हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो उसमें सबसे पहले देखो व्हेन ए, तो इसमें आएगा सिल्क फाइबर। जब सिल्क फाइबर को इस बर्न करते हैं सिल्क को, तो रेसिड्यू स्वेल्स अप द फ्रॉम द ब्लैक ऐश। तो एक काला जो धुआं है वो निकलता है। अब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पॉलीमर इज कॉल्ड द मोनोमर। ठीक है, मोनोमर कहते हैं उसे। और बात करें द पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड इज कॉल्ड पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स। ठीक है। अब बात करें जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन की होती है एंटी स्टिकिंग प्रॉपर्टी एंड यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्राई पैन। रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम विस्कोस। रेयन विस्कोस से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट देना है। तो भाई पॉलीएस्टर इज मेड ऑफ द पॉलीमराइजिंग पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो भाई पॉलीएस्टर पॉलीवाइनिल क्लोराइड से मिलकर नहीं बनता है। पॉलीमेस्टर एक जो एस्टर के पॉलीमराइजेशन से मिलकर बनता है ना। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि द प्लास्टिक यूज फॉर द इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर। भाई जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर इस टेफ्लॉन। तो क्या टेफ्लॉन है? नहीं, टेफ्लॉन का यूज़ नहीं करते हैं इसके लिए पॉलीस्टायरीन का यूज़ करते हैं। फिर बाद में आता है कि द रॉ मटेरियल मेकिंग ऑफ द रेयन इज प्रोपीन। तो रॉ मटेरियल प्रोपीन नहीं होता, वो विस्कोस होता है। विस्कोस का यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल में। और फिर बात करें सिंथेटिक फाइबर आर द गुड एब्जॉर्वर और स्वेट। तो सिंथेटिक फाइबर जो पसीने के गुड एब्जॉर्वर नहीं होते हैं, ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। फिर बात करें नायलॉन इज़ ए पॉलीमर ऑफ द एमाइड। कि नायलॉन इज़ ए पॉलीमर ऑफ द एमाइड मॉलिक्यूल। क्या नायलॉन एमाइड मॉलिक्यूल का पॉलीमर है? तो नहीं, ये एमाइड मॉलिक्यूल का नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो इजीली मोल्डेड हो जाते हैं, रीमोल्डेड। तो थर्मोसेटिंग जो बात करें वो इजीली क्या रिमोल्टिंग नहीं होते हैं। रेयन इज रीजनरेटेड फाइबर। तो रेयन को रीजनरेटेड करते हैं, बिल्कुल सही है ये। अब द सिंथेटिक फाइबर श्रिंक ऑन वाशिंग। तो सिंथेटिक फाइबर धोने पर सुगड़ते नहीं हैं, ये गलत है। फिर पॉलिएस्टर फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग हैंड क्निट स्वेटर। तो नहीं, इनका कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं, स्वेटर बनाने के लिए यूज़ नहीं करते उनके लिए। और फिर बात करें एक्रिलिक फाइबर बर्न्स विद शूटी फ्लेम। तो एक्रिलिक फाइबर जो शूटी फ्लेम के साथ क्या करते हैं, बर्न हो जाते हैं। एंड ब्लैक क्या करते हैं, श्रिंक विद ब्लैक बीड्स। और छोटी छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो एक्रिकल फाइबर के बारे में जैसे कि आपको पता है, एक्रिकल जो एक्रिलिक फाइबर है किससे बनता है? सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि भाई एक्रिकल जो फाइबर है वो बनता है अपना एक्रिलीन से। तो एक्रिलीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें बात करें एक्रेलॉन, जिसे ऑरिलॉन भी कहते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से ये बनता है अपना। और जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और इसका यूज़ हैंड क्निट स्वेटर, हैंड क्निट स्वेटर के साथ इसका फॉर्मेशन करते हैं। और ज़्यादातर बात करें तो इसको जब हम वार्म करते हैं तो इसको सॉल वगैरह इसमें इसका यूज़ लेते हैं। ठीक है। शूटी फ्लेम एंड श्रिंक फ्रॉम द ब्लैक बेड्स। तो ये इस गलत है, ये नहीं, ये एकदम गलत आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर और देखो। फिर यहाँ पे बात करें कि भाई ए पॉलीमर ऑफ द एक्रिलोनाइट्राइल, तो है एक्रिलॉन। तो इसका हो जाएगा बी, फर्स्ट का बी। ठीक है। और फिर ए हाई पॉलीमर ऑफ द वाइनिल क्लोराइड इज, वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमर कौन सा है? ए हाई पॉलीमर ऑफ द वाइनिल क्लोराइड, बताइए। तो हाई प्रोमाइड इसका है अपना कोरोसेल ए। ठीक है, मैं मिला देता हूँ, एक्रिलोनाइट्राइल का एक्रिलॉन और वाइनिल क्लोराइड का कोरोसेल। फिर उसके बाद आता है रीजनरेटेड फाइबर अपना है रेयन।
ए प्योर सिंथेटिक फाइबर है अपना नायलॉन। फिर बात करें ए फाइबर विच बर्न पूरीली विद द स्मेल ऑफ द बर्निंग हेयर एंड रेसिड्यू इज़ द फॉर्म और ग्रे बॉल। तो भाई इसमें अपना आता है वूल या सिल्क, वूल। बात करें ए फाइबर बर्न विग्रेसली विद द स्मेल ऑफ द बर्निंग पेपर एंड द फॉर्म लिटिल एस, तो वो उसमें अपना आएगा कॉटन। तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉल्व हो गए। तो आप इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। ओके।